गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, सेंट्रॉइड हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में हम सेंट्रॉइड ही पढ़े थे, बट वो वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो गई थी टेक्निकल इश्यूज की वजह से। आज हम सेंट्रॉइड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड मैंने बोला था कि जिसको ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र, या फिर सेंट्रॉइड या केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक कि सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी ट्रायंगल के जो उसके मीडियंस होते हैं ना, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, एक मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, एंड सेंट्रॉइड तीन बराबर एरिया वाले में डिवाइड करते हैं, और तीनों मीडियन मिलकर के एक ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि मान लो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये सारे मीडियन है। ठीक है, ये सारे मीडियन है। एक मिनट बस, ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, तो जो ट्रायंगल के साइड का लेंथ होगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमेशा बड़ा होगा किससे? ट्रायंगल के मीडियन के सम से, यानी कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से। ये कैसे होगा ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब बार बार इस चीज में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आगे चीजें हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, और जहां पे मीडियन कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है ना, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए जी प्लस जी सी इज ग्रेटर देन होगा ए सी से, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल ए जी सी को देखें तो किसी भी ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में किसी भी दो भुजाओं का सम जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। उसी प्रकार हम अगर ट्रायंगल बीजीसी में देखें तो जो बीजी प्लस जीसी का सम होगा ना, वो ग्रेटर होगा बीसी से। एंड एजीबी में देखें तो जो एजी प्लस जीबी का सम होगा वो ग्रेटर होगा एबी से। ठीक है, अगर हम सबको इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? टू एजी प्लस बीजी प्लस जीसी, एक मिनट, बीजी प्लस जीसी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी। एक मिनट बस, किससे बड़ा होगा ये? साइड के सम से, बी सी प्लस ए सी से। ठीक है, और एक चीज यहां पे अगर हम ध्यान दें तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल में मीडियन होता है ना, उसको सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि अगर हम एजी की बात करें तो वो एडी के 2/3 टाइम है, क्योंकि एडी की लेंथ अगर हम 3 मान के चल दो कि 3 यूनिट जो है ना एडी का लेंथ है, तो 2 और 1 में जब हम डिवाइड करेंगे तो एजी 2 होगा एंड जेडी 1 होगा। तो अगर एजी यहां से देखें तो 2/3 एडी है, क्योंकि एडी का लेंथ तो 3 है। अगर यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो 3 से 3 डिवाइड होगा तो एजी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 एजी को एडी प्लस बीजी। बीजी कहाँ है? हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 बीई प्लस जीसी जो है ना, जीसी, उसको हम लिख सकते हैं 2/3 एफसी। ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा एबी प्लस बीसी प्लस एसी से। ठीक है, अगर इसमें से हम 2/3 कॉमन ले लेना, तो कॉमन लेंगे तो 4/3 एडी बीई और सीएफ का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा इससे, एबी प्लस बीसी प्लस एसी से। एंड जब 3 को इधर लाएंगे तो 4 एडी प्लस बीई प्लस सीएफ जो होगा वो बड़ा होगा ट्रायंगल के तीनों साइड के सम से 3 गुने से, सबके 3 गुने के। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। ठीक है, यहां तक हम सीखे अभी तक। ठीक है, एक चीज यहां पे और ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे कि 4/3 इज ग्रेटर देन होगा, 4/3 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर इधर इसको हम ला दें एडी प्लस बीई प्लस सी एफ से। ठीक है, और ये ग्रेटर देन होगा 1 से,
क्यों? क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं ना, यहां से तो हम देख ही सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 से। तो हमेशा ट्रायंगल के साइड का सम और उसी ट्रायंगल के मीडियन का सम का जो रेशियो होगा वो 4/3 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है और ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी है जहां पे हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, इसको ऐसी याद कर लेना। ठीक है, कुछ आगे की पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ और चीजें अगर हम सीख लेते हैं। ठीक है, हाँ एक मिनट। जैसे मान लो कि हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और ये उसका मीडियन है, ये एबीसी ट्रायंगल है और ये अगर पूरा लेंथ हम ए माने, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये सी होगा, ये बी होगा। और हम मीडियन जानते हैं कि सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो इसको a/2 मान सकते हैं, ये भी a/2 हो जाएगा। एंड अगर हम AD यानी कि जो मीडियन है ना उसको अगर हम x मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और यहां से अगर हम cos b देखें, कोसाइन रूल हम पढ़ चुके हैं, और क्या चीज बोलते हैं, ज्योमेट्री में जितने कंफ्यूजन है ना आई थिंक सारे कोसाइन रूल से आ जाएंगे। कोसाइन रूल, साइन रूल, बस इन्हीं सारे चीजों से हम हर एक थ्योरम के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम cos b पूरे ट्रायंगल में देखें, पूरे ट्रायंगल में देखें तो a² प्लस c² माइनस b² होगा बटे 2ac होगा, और ये बराबर होगा किसके, अगर हम कोसाइन रूल सिर्फ ABD में लगाएं तो किसके बराबर होगा, c² प्लस a²/4 माइनस x² बटे क्या 2a/2 इंटू c। ठीक है, AC से यहां से AC कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, a² प्लस c² माइनस b² बराबर होगा 2c² प्लस a²/2 माइनस 2x²। और अगर हम सिर्फ 2x² को इधर ला दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा c², ठीक है, प्लस b² माइनस a²/2। ठीक है, अगर हम सिर्फ x की बात करें ना, सिर्फ x की बात करें तो ये होगा 1/2 1/2 x इधर आ गया और ये भी रूट में होगा, तो क्या हो जाएगा 2c² प्लस 2b² माइनस a²। ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल करके आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला है। अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/2 है ना, तो 2c² जो है 2c², इसको हम 2ab² लिख सकते हैं। ठीक है, b² जो है उसको 2ac² लिख सकते हैं, एंड a² को हम a² को हम bc² लिख सकते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर मीडियन का लेंथ निकालना हो तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि यहां से एक मीडियन हम इधर बना दें जो कि इसको E पर AC को डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो अगर हम इसका नाम Y दे दें या फिर BE हम मान लेते हैं BE, तो BE क्या होगा 1/2 रूट के अंदर दोनों साइड, एक मिनट, हाँ 2 BC² प्लस 2 AB² माइनस AC² हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, उसी प्रकार हम इस वाले मीडियन की बात करें, यानी कि इसको मान लेते हैं CF, तो CF का लेंथ क्या होगा 1/2 साइड वालों का सम का साइड वालों के स्क्वायर का 2 टाइम्स, मतलब कि 2BC² प्लस 2AC² माइनस AB²। तो यहां से हम 3 कंक्लूजन के पास पहुंच गए। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल के मीडियन का
लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और बात हम सीख ही लेते हैं, अगर सीख ही रहे हैं मीडियन तो सीख ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आया है मीडियन का लेंथ। ठीक है, ये एडी का लेंथ था, हमने निकाला है। ये जो है ना वो है एडी का लेंथ। ठीक है, तो अगर इनका हम सम कर दें, इनको स्क्वायर करके अगर हम सम कर दें, ठीक है, तो एडी स्क्वायर सम करके हम बस ऐड कर रहे हैं बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 को हम इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर क्या बचेगा, 2 सब है ना, 2ab स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर, और एक ab स्क्वायर घटेगा तो यहां से 3ab स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 3ac स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर जो होगा वो होगा 3ab स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 3 नहीं होगा ना, यहाँ पे ac स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो मीडियन से ट्रायंगल बनता है, ये मीडियन है, ये ट्रायंगल का साइड है, तो जो मीडियन से ट्रायंगल बनता है उनका 4 टाइम्स, यानी कि ट्रायंगल मेड बाय मीडियन, ठीक है, उनका 4 टाइम्स इक्वल होता है 3 ट्रायंगल मेड बाय किसके साइड। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बनेगा ना उसके एरिया का 3 गुना उसी ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल के मीडियन से बने ट्रायंगल के एरिया के 4 टाइम्स के बराबर होगा। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा मेरी एनर्जी लो है, क्योंकि मैं अभी मुझे थोड़ा सी हेल्थ इशू है, बुखार आ जा रहा है, इस वजह से। तो बस इसमें यही है, जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, अगर हमारे से क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, 13, 14, 15 वाले ही मान लेते हैं, 13, 14, 15 वाला एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में जो ना इस ट्रायंगल में जो मीडियन से बनी ट्रायंगल होगी उसका एरिया क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 13, 14, 15 वाले का ट्रायंगल कितना होता है, 84। तो इस ट्रायंगल में इस मीडियन से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, हम देख सकते हैं कि अगर 4 इधर लाए तो 3/4 हो जाएगा। तो 84 का 3/4 मतलब कि 21 कितना होगा, 63 यूनिट स्क्वायर। और यही पूछ देगा कि मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल के मीडियन से बने ट्रायंगल का जो मीडियन से बने ट्रायंगल का जो वो है उसका है 13, 14, 15। तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 13, 14, 15 का कितना होता है 84। और 84 का अगर हम इधर लाएं तो ये 4/3 हो जाएगा। तो 84 का अगर हम 4/3 करें तो 21 चौके 1 मिनट, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 28। और उसी प्रकार देखें तो 20 चौका 80 और 32, 112 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद जब हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे ना, तो ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल से मीडियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे हम देख लेंगे। ठीक है, कुछ और हम बातें सीख लेते हैं जब सीख ही रहे हैं तो। मान लो कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, और ये इसके मीडियंस है, ठीक है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर इनका हम नाम दे दें ए बी सी एंड ये बीई
और इसको मान लेते हैं सी एफ, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो ए बी का स्क्वायर होगा और जो ए सी के स्क्वायर वो होगा 5 टाइम बी सी के स्क्वायर के बराबर। कब? जब when मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर वही चीज यहां पे होता है, यहां पे मतलब यहां से अगर हम एक मिनट, यहां से अगर हम ये कर देते और यहां पे भी 90 डिग्री बनता, यहां पे भी 90 डिग्री बनता, तो यहां से हम लिख सकते थे क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता 5 टाइम ए बी स्क्वायर के बराबर। मतलब जिस साइड बनेगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। इस साइड बन रहा है, मान लो कि यहाँ पे इस साइड बन रहा है, तो इनका और इनका सम ले रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का, और ये 5 टाइम बी सी स्क्वायर का। वहीं अगर इधर 90 डिग्री बनता, ये वाला 90 डिग्री बनता ना, लिख ही दे रहा हूं, तो अगर ये 90 डिग्री बनता तो होता ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये होता 5 टाइम ए सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये आता कैसे देख लेते हैं, इसी में बता दे रहे हैं हम। अगर इसको x माने, इसको अगर हम x माने तो ये 2x होगा, मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है, और जो वर्टेक्स की ओर पार्ट होता है वो 2 होता है, मतलब कि बड़ा होता है। और इसको अगर हम देखें तो ये 2y अगर इसको मान लें तो ये कितना होगा, ये y होगा सिर्फ, ठीक है। तो अगर जब ये 90 डिग्री यहां पे कट कर रहे थे, कहां गए, हाँ सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं हम क्या मैं, तो अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ये भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, करेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना होगा, ए बी बाई 2 हो जाएगा, और ये इसको ए सी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर बाई 4 के। और इसी प्रकार अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएं, जी मान लेते हैं ईजीसी में, तो होगा वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बाई 4 के, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। 4 को इधर जब हम ला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, 4 को बस इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 2x का स्क्वायर प्लस क्या किया है, 2x का स्क्वायर प्लस किया है 2y का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2y का स्क्वायर और जो 2x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, वो BC स्क्वायर के बराबर है। तो 5 BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या, एपोलिनियस थ्योरम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मेरा तबीयत खराब है, नहीं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सब चीजों को, ठीक है। इतना भी काफी है, आगे हम देख लेंगे जब ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है और ये मीडियन है, ठीक है। ABC इसको माने अगर हम, एंड AD मीडियन है, तो जो AB का स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है, जो AB का स्क्वायर होता है प्लस जो AC का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और यहां से हम देख सकते हैं कि DC और BD बराबर ही होंगे, क्योंकि AD क्या है, AD मीडियन है, ठीक है। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर करके, मतलब किसी भी ट्रायंगल में हम ऐसे भी मीडियन का लेंथ निकाल सकते हैं। ये आता कैसे है वो भी हम बहुत जल्दी देख लेते हैं। ये थीटा अगर माने तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे अगर हम कोसाइन रूल लगा दें, यहाँ पे अगर हम कोसाइन रूल लगा दें तो AB का स्क्वायर क्या होगा,
BD का स्क्वायर, एक मिनट, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2 AD BD इंटू कॉस थीटा होगा ना। और उसी प्रकार अगर यहां पे हम जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा के जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है ना। तो निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम AC स्क्वायर देखें तो वो कितना होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2AD DC cos थीटा। निगेटिव है तो इधर जाकर के पॉजिटिव होगा ना। ये चीज अच्छे से आप लोग लिख करके एक बार आप खुद से भी कर लेना तो क्लियरेंस आ जाएगी वहां से, ठीक है। तो ये देखे ना यहां से, तो ये कैंसिल होगा ना। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि BD बराबर DC है, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का मान बराबर ही है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। 2 यहां से कॉमन लेंगे तो AD स्क्वायर और BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है, ठीक है। BD स्क्वायर DC स्क्वायर बराबर है तो BD बराबर क्या है, DC है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, DC स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एपोलिनियस थ्योरम। और क्या इसमें हम सीख सकते हैं, सब कुछ तो सीख ही लिए हैं। हाँ एक चीज और सीख ही लेते हैं, यहीं पे सीख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये क्या है, मीडियंस है। ये है मीडियंस। तो जब हम सारे मीडियंस को मिलाएंगे, जब हम सारे मीडियंस को मिलाएंगे, ये कर देंगे, एक मिनट, जब हम सारे मीडियंस को मिला देंगे ना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नाम दे दें ABCDEF, ठीक है। ये जहां पे कट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, जिसको डिस्क से हम दिखाते हैं। तो जो BGC, जो एरिया ऑफ BGC होगा, एरिया ऑफ DGF होगा ना, वो होगा 1/12 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। यानी कि ये जो पार्ट होगा ना, ये इस ट्रायंगल का पार्ट, वो 1/12 होगा पूरे ट्रायंगल के एरिया का, ठीक है। और क्या हम सीख सकते हैं, और ये चीज एक हम सीख सकते हैं कि अगर, चलो ठीक है, अगली वीडियो में इस चीज को हम सीखेंगे। तो ये था सेंट्रॉइड के बारे में। आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी तो एनर्जी अंदर से आ नहीं रही थी।